हमारे जीवन में सुंदरकांड का बहुत महत्व है। सुंदरकांड हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, जीवन जीने की पद्धति सिखाने का साहित्य है। अभी तक हम सुंदरकांड के विभिन्न प्रसंगों और विभिन्न संवादों को अपने भाग 17 तक विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं कि उनका हमारे जीवन में क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। आज हम भाग 18 में रावण और मंदोदरी के बीच हुए संवाद से हमारे जीवन के किन किन भावों को हमें समझने में आसानी मिलेगी, यह संवाद किन किन भावों को उजागर करता है, उनसे हमारे जीवन की में क्या क्या सीख मिलती है, उन सब बातों की विस्तृत चर्चा अगले 20 या 25 मिनट में हम करने वाले हैं। भाग 17 तक हमने हनुमान रावण संवाद, हनुमान जी और सीता जी का संवाद, हनुमान जी और प्रभु श्री राम का संवाद और बहुत सारे ऐसे चित्रण देखे जिनमें हम अपने जीवन की गहराइयों को समझ सकते हैं। और यह संवाद वास्तव में मंदोदरी और रावण के बीच का संवाद वास्तव में जीवन की सार्थकता का संवाद है। जो हम जीवन में रोज गलतियां करते हैं वह बाबा तुलसीदास जी ने इस संवाद में हमें समझाने की कोशिश की है। पहले संवाद में आप समझेंगे कि मंदोदरी सत्य के बिल्कुल नजदीक बात करती है, लेकिन रावण उन चीजों को स्वीकारता नहीं है, उसमें अहम है। और बाबा तुलसीदास ने इन चीजों को इतनी गहराई से और इतने बृहत रूप से लिखा है कि हम उन्हें अपने जीवन में अपनी समस्या मानकर यदि उनका निराकरण करने का, अपने जीवन में उनका पालन करने का प्रयास करें तो जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान सुंदरकांड में उपलब्ध है। आइए एक करके दोनों चौपाई या दोहों की व्याख्या करते हैं। पहले में अभी पुराना क्रम ही सेना का समुद्र तक पहुंचने का क्रम बकाया है। तो यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरज ही भालु महाबल कीसा, देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा कर राजीव नैना, राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु बिरंदा। तो यहाँ यह कहने का प्रयास किया जा रहा है कि अच्छे कार्यों में सबका साथ स्वयं मिलने लगता है, और यदि हमारा मनोबल बढ़ने लगता है तो सभी प्रकार की शक्तियां, सभी प्रकार की सामर्थ्य, सभी प्रकार की दक्षताएं, सभी प्रकार की कुशलताएं व्यक्ति में स्वयं उछाले मारने लगती हैं, स्वयं पैदा होने लगती हैं। जैसे यहाँ कहा गया है उसे स्पष्ट रूप से समझिए कि वानर सेना प्रभु के चरणों में सर नवाकर आगे चली। महाबलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम की सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उन पर दृष्टि डाली। और दृष्टि में क्या देखा कि जो वानर हैं, जो श्रेष्ठ वानर हैं, जिनके आगे नाम आएंगे, वो सब में पंख निकल आए हैं। मतलब उत्साह इतना बढ़ गया है कि वो अपने मनोबल की शक्ति से अपने आप को अपनी सामर्थ्य से कहीं अधिक सामर्थ्यवान मान रहे हैं, और हर प्रकार का उनमें हर्ष, उमंग, जोश, शुभ शकुन सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ दो बातों को समझाने की कोशिश की। अच्छे कार्यों में एक तो सबका साथ, राम की सेना में क्योंकि मानव नहीं है लेकिन जीव जंतु, जंगल के सभी प्राणी उसके अंग हैं। यह बात हम पहले चिंतन में बता चुके हैं कि राम ने मानव सेना क्यों नहीं बनाई, क्योंकि वह वनवासी के रूप में अपना जीवन बिता रहे हैं। आगे भी यहाँ बड़ी अच्छी बात कही है, हरस राम तब कीन पयाना, सगुन बहे सुंदर सब नाना, जासु सकल मंगल में कीति, तासु पयान सगुन यह नीति, प्रभु पयान जाना वह देही,
फरक बाम अंग जन कहते, जोई जोई सगुन जान की हुई, असकुन भयो रावण ही सोई। तो यहाँ यह कहने की कोशिश की गई है कि राम की कृपा को देखकर हर तरफ हर्ष है, उमंग है, सुंदर संकेत हैं, और जिनकी कीर्ति से सब मंगल हो जाता है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना, और यह नीति है, ये प्रभु की लीला है, प्रभु की मर्यादा है। आपके जीवन में भी देखिएगा, जब कभी भी आप उमंग से भरे होते हैं, जोश से भरे होते हैं, उत्साह से भरे होते हैं, कोई अच्छा काम करने वाले होते हैं, तो आपको तरह तरह के शकुन आपकी बॉडी में या आपके इर्द गिर्द या रात को सोते में सपने आने लगते हैं। और प्रभु का प्रस्थान की खबर जब जानकी जी तक पहुंची तो उनके भी बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते हैं कि श्री राम आ रहे हैं। और जो जो शगुन माता सीता को या वैदेही को होता है, वही रावण के लिए अपशकुन है। जब राम की सेना चल रही है तो उसको बड़ी असुविधा होने की संभावना हो रही है। तो यहाँ यह कहने का बाबा तुलसीदास जी ने प्रयास किया है कि जब हम उमंग में, जोश में, उत्साह में भरकर मनोबल को ऊंचा कर कोई कृत्य करते हैं तो हर तरफ हमें शुभ शकुन दिखाई देते हैं, सपने में भी अच्छे सपने दिखाई देते हैं, और जब हम निराश होते हैं तो उनका प्रभाव निराशा की तरफ ले जाता है। तो आप अपने जीवन में सदैव सकारात्मकता के प्रभाव को बनाए रखिए, और जब जीवन में सकारात्मक होती है तो हर तरफ शुभ संकेत, शुभ लक्षण ही नजर आते हैं। चला कटुकु को बरन पारा, गरजहि वानर भालु अपारा, नख आयुध गिरिपाद पुधारी, चले गगन महि इच्छाचारी, के हरिनाद भालु कपि करहि, डगमगहि दे गज करहि। तो यहाँ आप दो चीजें समझने की कोशिश कीजिए जो बाबा तुलसीदास जी हमें यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब असंख्य वानर और भालू गर्जना करते हुए आगे चल रहे हैं तो उनकी गर्जन को सुनकर सबके मन में दहशत, शत्रु है उनके मन में डर होने लगे हैं। तो यहाँ भी जब आप उमंग से भरे होते हैं, जोश से भरे होते हैं, तो आपके सामने वालों में आधा मनोबल वैसे ही कम हो जाता है। दूसरा, जब वानरों का आकार ही पर्वत के समान हो गया, बड़ा हो गया, तो जो उनके नख हैं, जो नाखून हैं, वो उनके शस्त्र हैं, वो उनकी इच्छा अनुसार बढ़ गए हैं, और वो बिना किसी की रोक टोक के अपनी इच्छा अनुसार चलने लगे हैं। कौन कहां से जा रहा है, कुछ पर्वतों से निकल रहे हैं, कुछ ने वृक्षों को धारण किया है, कुछ पृथ्वी मार्ग से जा रहे हैं, कुछ आकाश मार्ग से जा रहे हैं, और सब सिंह की समान गर्जना कर रहे हैं, हाथियों की समान गर्जना कर रहे हैं, चिंगाड़ भर रहे हैं, और उन्हें देखकर हाथी स्वयं डर के मारे चिंगाड़ भर रहने लगे हैं। तो यहाँ तीन बातें हमें अपने जीवन में देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। पिछले प्रसंग को देखिए कि राम जी ने सबको कहा कि अपनी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से सब अपनी टीम वर्क कर लीजिए। तो यहाँ सबके कौशल का उपयोग किया गया है। अब जो नेतृत्व जंगली जानवरों के, पशुओं के, जंगली जीवों के, वन्य जीवों के कॉम्पिटेंसी को, स्किल सेट को यूज कर सेना बना रहा है, फिर उसे साहस के साथ काम कर रहा है, फिर उसे विजयश्री पाने से कौन रोक सकता है। तो हमें अपने जो भी रिसोर्सेज हों उन सब का ठीक से पालन करना चाहिए। हम सदैव करते क्या हैं अपने जीवन में, अपने रिसोर्सेज का रोना रोते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास इस चीज कमी है,
ये होता तो मैं ये कर देता, नहीं। यहाँ श्री राम ने केवल वन्य जीवों का ही सहारा लिया। उन्होंने ये बताया कि रिसोर्स कितना ही छोटा हो, लेकिन उस रिसोर्स का यदि हम सही सदुपयोग करें तो हमारे जीवन में वह भी हमें साहस के साथ मेहनत कर, परिश्रम कर विजयश्री दिला सकता है। और उसका वर्णन बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ आगे एक छंद में विशेष रूप से किया है। चिक्कर ही दिग्गज डोल मही गिर, लोल सागर खर भरे, मन हरस सब गंधर्व सुन नर, मुन नाग किन्नर दुख टरे, कट कट ही मरकट विकट भट बहु, कोटि कोटिन धावही, जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावही। जब जोश और उमंग होती है तो फिर कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता। अतः यहाँ उनका कहना है कि दसों दशाओं में हाथी चिंघाड़ने लगे हैं, पृथ्वी डोलने लगी है, पर्वतों के पंख आ गए हैं, चलने लगे हैं, समुद्र खलबला गया है, गंधर्वों देवताओं मुनियों नागों किन्नरों सब में उमंग खुशी, सबके मन हर्षित हो गए हैं। तो यह कहने का भाव है कि यदि मैं अपने कार्य को पूरे जोश के साथ, उमंग के साथ, उत्साह के साथ, आनंद के साथ कर रहा हूं तो चारों तरफ मुझे वह सब दिखाई देगा। आगे कहा लिखा, सही शक न भार उदार अहि पत बार बार ही मोहे, कि अब जब सभी लोग स्वर्गलोक से भी अन्य लोगों से भी आकर और सबने अपना आकार बड़ा कर लिया, तो शेषनाग जो पृथ्वी को अपने फन पर उठाए हुए हैं उनको यह चिंता होने लगी कि मैं इस भार को कैसे उठा पाऊंगा, मेरे से अब शायद यह वजन नहीं उठ पाएगा। राम जी की सेना इतनी प्रबल है, इतनी विशाल है कि मैं इसको नहीं उठा सकाऊंगा। इससे तात्पर्य यह होता है, इसका मतलब यह निकल आता है, इसका व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ यह निकलता है कि जब हम उमंग से, जोश से, उत्साह से भरकर कोई कृत्य करते हैं तो उसका कई गुना असर जीवन में हमें देखने को नजर आता है। इसीलिए हम जब संगठन बनाकर और पूर्ण उत्साह के साथ कोई काम करते हैं तो जीवन में हर तरफ उत्साह से, जोश से, उमंग से विजयश्री की लहर दौड़ जाती है और आधे काम तो स्वयं ही अपने आप सिद्ध होने लगते हैं। तो हम जब भी कोई काम कठिन लगे तो उसमें उत्साह से, उमंग से भरकर कार्य करें तो वह कभी भी हमें असफल नहीं होने देंगे। एक बात और कही है यहाँ, कह दशन पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किम सोई, रघुवीर रुचिर प्यान प्रस्तुत, जानी परम सुहावनी, जनु कमठ खर पर सर पर आज, सो लिखत अवचल पावनी। जब शेषनाग पृथ्वी को उठाते में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं तो यहाँ दूसरी बात कही है कि उन्हें पुनः बार बार जो कच्छप है, जिसको कछुआ बोलते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपने कठोर दांतों से महसूस करते हैं कि तुम भी मेरा थोड़ा वजन संभालने की कोशिश करो और हम दोनों मिलकर कुछ नया इतिहास जो श्री राम रचने जा रहे हैं, जो उनकी सुंदर प्रस्थान यात्रा इतनी सुहावनी है, जिसकी अचिल पवित्र कथा को सरफराज जी, शेषनाग जी कच्छप की पीठ पर लिखना चाहते हैं, क्योंकि कछुए की पीठ पर लिखने का पर्पज है कि वह अमिट है, उसको मिटा नहीं जा सकता। आपने एक बात अपने ग्रंथों में पढ़ी होगी या व्यवहार में देखी होगी, कछुए के निशान कछुए के मर जाने के बाद भी खत्म नहीं होते। वह ऐसा इतिहास है जिस पर जो लकीर एक बार नेचर ने बना दी उसे दोबारा मिटाया नहीं जा सकता, उसको रीराइट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ बाबा तुलसीदास ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इतिहास इतना महान लिखिए, इतना बड़ा लिखिए, इतने बड़े कृत्य कीजिए कि उसको कोई दूसरा ना तो छोटा कर सके ना उसे मिटा सके। तो हमें अपने कर्मों को इतना बड़ा करना चाहिए कि उससे जो इतिहास लिखा जाए वह इतिहास अमिट हो और अमर हो।
तो हमें सदैव उन कामों को करना चाहिए जिससे हमारा श्रेयस और हमारा जो इतिहास है वह लंबे समय तक अमिट रहे। आगे दोहे में तो उन्होंने गजब ही कर दिया है। यही बाद जाए, यही विध जाए, कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहते लागे खान पल, भालू विपल कपिपीर। जब ये सेना उड़ती हुई पैदल चलती हुई समुद्र के किनारे पहुंची तो वहां जाकर भालू, वानर और जितने भी अन्य जीव जो सेना में सैनिक बनकर चल रहे हैं वो अपने आनंद की पराकाष्ठा में चले गए। कोई फल खाने लगा, कोई भालू शहद पीने लगे, और जिसका जो भोजन था उन सबको वो वहां आनंद से उसका रसास्वादन, उसका स्वाद लेकर अपने आप को और हष्ट-पुष्ट तगड़ा बनाने में लग गए। तो यहाँ बार बार हमें इस चौपाई में यह समझाने की कोशिश की है कि हम जब भी कोई काम करें उसे पूर्ण उत्साह से, पूर्ण उमंग से, पूर्ण सामर्थ्यताओं के साथ, पूर्ण दक्षताओं के साथ, पूर्ण कलाओं के साथ, पूर्ण विधाओं के साथ, पूर्ण सामर्थ्यता के साथ करना चाहिए। फिर हमें विजय श्री पाने से कोई नहीं रोक सकता। जब हम आधे अधूरे मन से काम करते हैं तभी समस्या आती है। तो हमें जब भी कोई काम करें, काम कठिन हो सकता है लेकिन असंभव नहीं, उसमें हमें विजय श्री अवश्य मिलेगी। अब आगे जो अगला चौपाई या दोहा है उसमें मंदोदरी और रावण के संवाद को समझने की आवश्यकता है, जो आज के इस चर्चा का मुख्य चिंतन है। उहा निशाचर रही सशंका, जब ते जार गयो कपिलंका, निज निज ग्रह सब करही विचारा, नहीं निश्चर कुल केल उबारा, जास दूत बल बरन न जाई, तेह आए पुर कवन भलाई। देखिए, राक्षसों में भी दूरगामी सोच का प्रभाव देखिए। जब से हनुमान जी लंका जलाकर वापस आए हैं तब से वहां रोजाना यही चर्चा होती है लंका में कि जिसका वानर रूपी दूत हमारी लंका को जला गया, यदि वह स्वयं आएंगे, जिसका दूत लंका को जला गया, तो फिर हमें उनसे कौन बचाएगा। और सबके मन में यह प्रश्न रात दिन दौड़ता रहता है और इसका उत्तर उन्हें मिल नहीं रहा है। सब अपने विचार में डूबे हुए हैं और सबको एक चिंता सताती है कि अब राक्षस कुल की रक्षा कौन करेगा और हमारी दशा तो बहुत बुरी होने वाली है। और जब यह बात नगर में फैलती गई तो जो मंदोदरी की दासियां थी, जो उनकी दूतियां थी, जो फीमेल दूत थे, उन्होंने जाकर के ये बात मंदोदरी को जाकर बताई। दूतन सन सुन पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक कुलानी। कि जब मंदोदरी ने ये सब अपनी दूतियों से सुना कि मेरे नगर के लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, राम जी की सेना समुद्र के उस पार किनारे पर आ गई है, युद्ध कभी भी प्रारंभ हो सकता है, तो उसको अपनी जाति की और अपने राष्ट्र की दोनों की चिंता सताने लगी। उसको अपनी चिंता नहीं थी, उसको चिंता सताती है अपनी जाति की और अपने राष्ट्र की। तो राष्ट्र के प्रति चिंतित होना हम सबकी मौलिक और नैतिक जिम्मेवारी है। कितनी भी हम विषम परिस्थितियों में हों, हमें राष्ट्र के हित को सर्वोपरि रखकर ही सदैव काम करना चाहिए। यह बाबा तुलसीदास हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे क्या लिखा है? रहस जोर कर परिपति लागी, रहस जोर कर पति पग लागी, बोली बचन नीत रस पागी, कंत करस हरिसन पर हरहु, मोर कहा अति हित न धरहु, समुझत जास दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ निश्चर धरनी, पासु नार निज सचिव बुलाई, पठवऊ कंत चहु भलाई। तो उन्होंने सबसे पहले तो अपने पति के चरण को पकड़ा, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की, फिर हाथ जोड़े और फिर अपनी वाणी को भी इतना मीठा किया कि बोली वचन नीत रस पागी, जो नीति के रस थे उसमें उनको पाग दिया, डुबो दिया
और तब क्या कहा उन्होंने कि आप श्री हरि का विरोध करना छोड़ दीजिए, अर्थात उसको बार बार समझाने की कोशिश की। और मैं जो कह रही हूं, मेरे कहने को अपना हितकर जानकर अपने हृदय में धारण कीजिए। कारण क्या है कि जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, क्योंकि उनका दूत हनुमान जी लंका जलाए थे, तो उसका विचार जब भी आती है तो स्त्रियों के गर्भ डर की वजह से पुनः गिर जाते हैं। तो जिसके दूत की करनी का विचार आते ही, स्मरण होते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे स्वामी, यदि आप भला चाहते हो तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तो इससे अच्छी सलाह कोई नहीं दे सकता। तो यहां हमें 3 चीजें समझने की हैं। एक तो जब भी घरों में कोई समस्या हो तो स्त्री को उचित सलाह देना आवश्यक है, जो यहाँ मंदोदरी ने रावण को पूरी तरह से समझाने की, बताने की, उसके कॉन्सिक्वेंस समझाने की यहाँ कोशिश की है। दूसरी बात जो यहाँ समझने की है वो यह है कि हमें निर्भीक होकर अपनी बात कहने की आदत होनी चाहिए। मंदोदरी को पता है कि रावण मेरी मानेगा नहीं, फिर भी उसने अपनी निर्भीकता से अपने पक्ष को रखा। और तीसरी बात कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़कर आपको अपनी जाति, कुल और राष्ट्र की रक्षा के लिए सत्य बोलना आवश्यक है। आज वर्तमान में ये सब चीजें गायब हो गई हैं। हम रामचरितमानस की बात करेंगे, हम राम की बात करेंगे, लेकिन रामत्व की बात नहीं करेंगे। हम अपने कर्तव्य को ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम अपने स्वधर्म को निभाने की बात नहीं करेंगे। यहाँ मंदोदरी ने विपरीत परिस्थितियों में अपने स्वधर्म को पूर्णतः निभाया है। जो एक स्त्री का धर्म है अपने पति को समझाना, मंदोदरी ने उस स्वधर्म को यहाँ पूरा किया है। और आगे क्या है मंदोदरी ने, यह बात और भी गहन से समझने की है। तब कुल कमल विपल दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई, सुनऊ नाथ सीता बिन दीजे, हित न तुम्हार शंभु अज कीजे। कि मैं यह बताना चाहती हूं कि यह जो सीता है आपके कुल में कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। आपने एक बात कभी नोटिस की होगी, कमल का पौधा गर्मियों में भी हरा भरा रहता है, बरसात में हरा भरा रहता है, लेकिन जैसे जैसे सर्दी पड़ती है, शीतलता बढ़ती है, कमल सूखता है। तो यहाँ वही कल्पना कर बाबा तुलसीदास जी ने यह बात मंदोदरी के माध्यम से रावण को समझाने की कोशिश की है कि यह जो कमल के वन हैं उनमें सीता दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। आप सीता को लौटा दीजिए, अन्यथा शंभु अर्थात शिव और ब्रह्मा भी आपका भला नहीं कर पाएंगे। अर्थात इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपका भला कर सकता है। तो वह उसके कॉन्सिक्वेंस और क्षति का पूर्व आभास रावण को समझाने की कोशिश कर रही है। और आज हमें भी हमारे जीवन में क्या क्या परेशानियों का कॉन्सिक्वेंस या प्रभाव क्या पड़ने वाला है उसका आकलन कर उनको समझाने के समय पर पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहिए। और यहाँ तो मंदोदरी ने उसको एक एक बात, यदि आप किसी और ग्रंथ का सहारा लें तो मंदोदरी ने रावण को वो सब चीजें भी समझाई, उन सब पर भी गहन चिंतन मंथन उनके साथ डिस्कशन किया ताकि रावण को यह बात समझ में आ सके। आगे बाबा तुलसीदास जी ने जो दोहा लिखा है, राम बाण अहि गण सरिस निकर निशाचर भेक, जब लग ग्रसत न तब लगी जतन करहूं तजी टेक। तो यहाँ मंदोदरी रावण से कह रही हैं कि श्री राम जी के बाण सर्पों के समान हैं, सर्पों के समूह के समान हैं, और तुम्हारे जो राक्षस हैं ना ये मेंढक के समान है। और ये आप सब जानते हैं कि सर्प का सबसे प्रिय भोजन मेंढक है। वो जब तक इन्हें पूरी तरह निगल नहीं लेंगे
तब तक उनको चैन नहीं होगा। अतः आप उस स्थिति के आने से पहले ही हठ छोड़ करके अपने बचने का कुछ उपाय कर लीजिए। तो यहाँ क्षति का पूर्व अनुमान, पूर्वाभास, पूर्ण संज्ञान रावण को दिया गया, लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात को नहीं माना। तो आज के इन दो दोहों में आप मंदोदरी की मनोदशा को, राम जी के सेना के मनोबल को, रावण की सहन शक्ति को, वह अपनी धर्मपत्नी की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा है लेकिन उनको संज्ञान में नहीं लेता। आप देखेंगे कि आगे रावण और मंदोदरी के बीच के संवाद का अभी और चर्चा करेंगे। उसमें रावण कैसे हंसते हुए मंदोदरी की सब बात को टाल देता है। तो हमें अपने जीवन में इन सब चीजों को जानना, समझना बहुत आवश्यक है। और यदि हमने सुंदरकांड के इन मनोवैज्ञानिक तथ्यों को अपने जीवन में, क्योंकि हम रोज यही गलती करते हैं, हमारे जीवन में रोज समस्याएं आती हैं, हम लोगों की बात को टालते हैं, मानते नहीं हैं, जिद करते हैं, कभी कभी हम हर्ष में, विषाद में काम करते हैं जिसका फल निकलता नहीं है, उत्साह की, उमंग की, जोश की कमी सदैव दिखाई देती है, हम कुछ काम अधूरे मन से करते हैं, कुछ आलस्य के कारण छोड़ देते हैं। तो सुंदरकांड का महत्व ही तब है जब हम अपने उन सभी विकारों को, उन सभी मानसिक विकारों को दूर करें जिनका सुंदरकांड हमें बताने की कोशिश करता है। सुंदरकांड आत्मबल, इच्छा शक्ति, अपने आपको मनोबल को बढ़ाने का सबसे अच्छा साहित्य है, क्योंकि इसमें मन के विकारों के वर्णन इतने सुंदर तरीके से किए गए हैं, किसी अन्य साहित्य में इतने विस्तृत रूप से, इतने सुंदर विचारों के साथ कहीं नहीं मिलेंगे। इसीलिए सुंदरकांड पढ़ने के बाद भी यदि किसी के मन के विकार ठीक नहीं हुए तो फिर उसके मन के विकार कभी ठीक नहीं हो सकते। लेकिन जो मैं सदैव कहता हूं, यहां भी कहूंगा कि यह तभी संभव है जब हम सुंदरकांड के एक एक शब्द का भावार्थ उचित समझते हैं। क्योंकि जब तक हम भावार्थ नहीं समझेंगे तब तक सुंदरकांड पढ़ने का, सुंदरकांड का रिसाइटेशन करने का, उसे रटन विद्या की तरह गाकर सुनाने का कोई महत्व नहीं है। सुंदरकांड के एक एक शब्द का अर्थ, भावार्थ ठीक कीजिए, अपने जीवन में उसका विश्लेषण कीजिए, अपने जीवन में आए विकारों को दूर कीजिए, अपने जीवन को सुदृढ़, समग्र, सामर्थ्यवान बनाइए और आनंद से अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। आज इन्हीं शिक्षाओं के साथ आज के इन दोहों की व्याख्याओं की यहाँ समाप्ति करते हैं और आप सबसे निवेदन करते हैं कि जो भी इस वीडियो को देखता है, पढ़ता है या जो इस वार्ता को समझता है, वह इस वार्ता को आगे नौजवान पीढ़ी को, चाहे वो युवक हो या युवती हो, उनको अवश्य पहुंचाए, ताकि वो सुंदरकांड के इस महत्व को समझकर अपने जीवन में आए विकारों को दूर कर अपने जीवन को सफल और सुमंगल बना सकें। जय जय श्री राम।